गोंडा हादसे में एक ही परिवार से जिन 9 लोगों की जान गई, अभी हम उनका घर आपको दिखाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति किस तरह से थी। उस दिन था। हाँ। एक बढ़ गया बाद में, ये जो हाँ। है ये उधर लतौली के पास में एक लाश नहीं बहा करके वहाँ जो बात मिली भी है बरामद बाद। हुई हाँ, है। रचना नाम था उसका। हाँ। वो बरामद हुई है। टोटल 10 परिवार हो गए। 9 थे उस दिन 3-8 में, और उसके बाद कल से 10 हो गए। क्या करता था इनका परिवार, कैसे लोग थे ये? देखिए, बहुत अच्छे लोग थे, गरीब थे, लेकिन ये जो है अपनी मेहनत मजदूरी के बल पर काम करके समोसा बेच करके और ये अपना जीवन यापन बढ़िया ढंग से करते थे। हाँ, इनका व्यवहार बड़ा अच्छा था, मिलनसार आदमी थे, बहुत अच्छे थे ये। हाँ, जब मुलाकात होती थी कि तो किस तरह की बातें होती थी इनकी? बिल्कुल घरेलू संबंध की बातें अच्छा। होती थी हमारे 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 घर भी जाते थे। हाँ। हाँ, हमेशा बच्चों को समोसा भी खिलाते थे, हम लोग बेचते तो हम लोग लेते थे वहाँ, हाँ। और आपस में बैठा कर बातचीत भी करते थे इनसे हम। ऐसी बात नहीं है। तो माली हालत इनकी देख करके तो प्रधान जी ने इसीलिए तो व्यवस्था की, माली हालत इसकी देखी तो इसीलिए आवास में इसका नाम डाला। तो इसकी जो पहला सर्वे हुआ उसमें नाम सूची में गया, और दूसरे सर्वे में इसका जो है जांच हो गया, और जांच में इसका नाम था कि इसको मिल जाएगा आवास, और गुजर बसर का तरीका अच्छा हो जाएगा इसका। आशियाना मिलने ही वाला था, लेकिन जी, इससे जी, पहले जी। परिवार ही उजड़ गया। उजड़ गया। हाँ, आशियाना मिलने वाला ही था, तब तक परिवार उजड़ गया। ये भगवान की दी की व्यवस्था, क्या किया जाए। तो बड़ी खुशी रही होगी उनको कि बहुत हाँ। खुशी थी जिस दिन उनका आवास का सर्वे हुआ है, उनकी खुशी का कोई सीमा नहीं था। बहुत प्रसन्न, दोनों पत्नी दोनों बहुत प्रसन्न थे। लेकिन मानिए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, इसलिए जिस तरीके का घर है, आप देखिए ऐसे टीन शेड में लोग अपने जानवरों को बांध कर रखते हैं। क्या मतलब उसके दिमाग पे उसकी मेंटालिटी, उस परिवार की आप सोच कर देखिए। आज भी ऐसे तमाम लोग हैं, और जितने जो गरीब होते हैं वो सबसे ज़्यादा वही ईमानदार होते हैं। अभी एक वेब सीरीज़ भी आई थी जिसमें कहा जाता है, उसका एक डायलॉग है कि गरीब हो गद्दार नहीं। जितने लोग गरीब आपको मिलेंगे वो सब ईमानदार मिलेंगे, और शायद उसी ईमानदारी का नतीजा है कि आज भी आप देख सकते हैं कि घर किस तरीके का है। यहाँ पर रात में भी डर लगता होगा, जानवरों का, जंगली जानवरों का भी, सांप बिच्छू का भी। लेकिन वो सारी संवेदनाएं, सब कुछ, वो सारी पीड़ा, वो सारे दर्द सब अपने अंदर वो समेट के जब मिलता था, जैसा कि गांव वाले बताते हैं, मुस्कुराता रहता था, स्वभाव का बड़ा अच्छा। क्या उसके मन में एक भी बार नहीं आया होगा कि हमारा भी घर हो, पक्की छत हो, बारिश में हम भीगे ना, हमारे बच्चे भी अच्छे स्कूल में जाए। तमाम सपने रहे होंगे, तमाम उसकी तमन्नाएं रही होंगी, लेकिन वो पूरी होती, छत मिलता, आशियाना बनता, उससे पहले ही आंधी आई, तूफान आया और घोंसला उड़ गया। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने हमें बताया कि वो समोसा बना करके लेकर जाते थे, घर घर बेचते थे। सही है ये चीज। घर घर जाते थे और अपना समोसा बना कर बना लेते थे, या बना लेते थे, उसके बाद जाते थे और वहाँ बेचते थे गाँव में। घर देखने के बाद में, बात सुनने के बाद में, एक बात दिमाग में मेरे आई कि उनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो एक बड़ा ठेला ले सकें, कहीं एक जगह चौक चौराहे पर लगा सके, इसलिए वो नहीं था। अगर होता तो करते नहीं क्या भाई। गांव में एक उसमें ले जाकर छोटा सा रखता था वो खंचा रखने वाला सामान, और उसमें ले जाकर बेचता था वो, और बड़े प्रेम से देता था। उसमें चटनी और समोसा, और लड़के दौड़ते थे तुरंत, जैसे सुनते थे कि वो आ गया उस नाम का आदमी तो तुरंत दौड़ते थे। हाँ, छोटे छोटे बच्चे उसके पीछे लग जाते थे। मतलब पूरे परिवार को मुफलिसी ने गोद ले रखा था। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बहुत ही अच्छा उसका कार्य व्यवहार था, बहुत सज्जन था। गरीब जरूर था, हाँ, लेकिन सज्जनतम कमी नहीं थी उसकी। और आइए मैं एक बार ज़रा घर की तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। मैं क्या बताऊँ, तमाम चीज़ें होती हैं, और यहाँ पर दुख जरूर है, लेकिन सवाल है सरकारी पोल खोलने का, सिस्टम की लापरवाही का, नाकामी का। सोचिए कि ये एक घर है, मुझे नहीं पता ये ज़मीन वैध है अवैध है। अगर ये ज़मीन वैध है, अगर वो इस देश का नागरिक है, अगर वो सिहा गांव का नागरिक है, तो फिर ये मिट्टी का चूल्हा, ये टीन की शेड, ये सब कुछ क्यों नहीं है? ये सवाल क्या नहीं बनता कि आखिर पीएम आवास के तहत उसको अब तक घर क्यों नहीं मिला? जिनके पास छत होती है, घर होता है, घर नहीं आशियाना कहिए, उनका नाम भी पीएम आवास में आ जाता है। लेकिन जरा दिखाइए बीच में, यहाँ आप देखिए कि अगर बारिश हो तो साफ साफ पानी गिरेगा। इधर देखिए कितने छेद हैं, अनगिनत, शायद मैं गिन भी ना पाऊँ। इस शेड में इतने छेद हैं कि अगर अच्छी खासी बारिश हो रही हो और रात में परिवार सोया हो तो परिवार उठ जाएगा। उसे किसी न किसी के घर में जाकर पनाह लेनी पड़ेगी, शरण लेनी पड़ेगी कि भैया 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, या जब तक बारिश नहीं रुक जाती है तब तक आप हमें यहीं पर रुकने की अनुमति दे दीजिए। अच्छा सर, ये बताइए कि इतना सब कुछ देखने के बाद में आप सरकारी व्यवस्थाओं के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हम बताते हैं 2021-22 के बाद से यहाँ कोई आवास आया नहीं, इस बरस आया है। तो जब आदेश जारी हुआ शासन से कि आवास मिलेगा, उसका सत्यापन कराने लगे, तो उसका सत्यापन हुआ, और सत्यापन होने के बाद अब वो नहीं है तो अलग बात हो गई, भाई अलग बात हो गई। लेकिन जब उसका सर्वे हुआ तो उसकी खुशी अपार थी उसको।
2021-22 से हाँ, आप कह रहे हैं यहाँ आवास यहाँ नहीं नहीं आया। आया। तब तक लोग ऐसे ही टकटकी लगाए नहीं, इंतजार अब तब करते से रहे। आया नहीं ना, अब आ गया है। तो अब आया तो उसका नंबर लगा था उसमें। भाई उसकी आप क्या करते हैं सर? हम सरकारी कर्मचारी थे सिंचाई विभाग में, हम हाँ। रिटायर कर्मचारी इस समय। विचार करते जी। हैं। सरकारी व्यवस्थाओं पर फिर आप क्या राय रखते हैं? देखिए हम अच्छी राय रखते हैं। देखिए ये पाने का पात्र है, इसमें कोई दो राय नहीं। और प्रधान जी ने इसके सूची में नाम डलवाया और डलवाने के बाद सर्वे भी कराया प्रधान जी ने। हाँ। एक बड़ी खूबसूरत लाइन है किसी ने लिखी है कि सड़क अब तुम आई हो गांव जब सारा गांव शहर जा चुका है। तो क्या वो लाइनें आज के संदर्भ में फिट नहीं बैठती हैं? देखिए अब हम आपको बताएं, देखिए स्थिति बस आदमी कुछ भी उसकी परिस्थिति जैसी होती है वैसे गुजर बसर करता रहता है। लेकिन अब जैसे इसको मौका मिला मिलने का तो संयोग से नहीं रहा। अब इसके बारे में तो भगवान को मंजूर नहीं था कि आप उस छत के नीचे रहेंगे, और नहीं अगर भगवान चाहते तो छत के नीचे रहता वो इस बार, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे परिवार को मुफलिसी ने गोद ले रखा था, गरीबी चरम पर है आप देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि सामने वाले के पास दुकान भी नहीं थी, ठेला भी नहीं था कि वो कहीं किसी चौक चौराहे पर दुकान लगा सके। मतलब इतनी गरीबी कि उसे जाकर के घर घर बेचना पड़ता था, जहाँ भीड़ होती है वहाँ पर वो नहीं दुकान लगा पाता था।